क्योंकि मुझे ग़ुलामी किसी की नहीं पसंद। बदतमीज़ आदमी है डॉक्टर साहब, आपने चीटिंग की है मेरे साथ। नहीं, मैंने सही किया है आपके साथ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू अनदर द भूत शो और एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अभी मिले हैं। ठीक ठाक है, ज़बरदस्त, सब खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी सुनाएंगे कुछ और किस्सा गिरा आज? कोई और किस्सा भी हो सकता है क्या? बहुत चीज़ें, कभी यहाँ से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, कोई हेलीकॉप्टर हिल रहे होते हैं, सोफ़ा उड़ जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बच्चे नज़र आते हैं, सब होता है। सिंपल स्टोरी बता। तेरे घर की तो नहीं बताऊंगा, यहाँ वाली नहीं आ गई। हाँ, बाहर की बताऊंगा, अपनी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरा माशाल्लाह से जो अपार्टमेंट है वो बड़ा मशहूर है, यहाँ पे भी रह रहा है? जहाँ पे भी रह रहा हूँ। ठीक है, मशहूर इस सेंस में है कि आप लोगों ने बड़े किस्से सुने हैं वहाँ के। भाई मेरे उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। नहीं, अब वो किराए पर नहीं जाएगा। सही है। पहली बात, उस अपार्टमेंट में कुछ नहीं है। वो इसलिए कुछ नहीं है कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ चीज़ें होती हैं। किसी घर, किसी जगह, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं होती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो ये चीज़ें हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं। अभी एक बंदा है हमारा, मेरा जानने वाला, उसका मैंने एक व्लॉग में बताया भी था पहले कि उसके घर में मसला था, जो किचन में दीवार आमने सामने शीशे लगाए थे। उसने एक स्टोरी बता चुका हूँ, जिसके घर के 2 मेंबर की डेथ हो चुकी है और अभी एक का दोबारा एक्सीडेंट हुआ है। एक बच्ची बहुत बीमार है और इस तरह से, मतलब एक हमने किस्सा आपको बता दिया। हमारे एक भाई हैं जो इनके पास आए थे और वो एक हफ्ते में चले गए, उनके साथ भी मसला था। मसले होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो हम जानबूझकर अपने गले में डालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुदरती हमारे पीछे गिफ्टेड हो जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ गिफ्टेड है। मैं अपनी लाइफ को बड़े मज़े से जी रहा हूँ, जैसी भी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लाइफ है हमारी। वही मैं आशी को बताता हूँ, आशी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें हमेशा देने वालों में बनाया है। बेशक। और ये अल्लाह ने किया है, वरना अल्लाह चाहे तो क्या से क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। खैर, मेरे अपार्टमेंट में एक रात मैं पढ़ के सोता हूँ, तो पढ़ के और मैं सो गया। कहते हैं कि पढ़ के सोया जाए तो कोई शैतानी चीज़ नहीं आती। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, शैतानी चीज़ नहीं आती। आप भी बावजू होकर सोएं, पाक होकर सोएं। लेकिन मेरी आदत है कि कभी कभी रात को 3 बजे आँख खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है, या कोई जगा देता है इस तरह से। उस रात कोई 3 साढ़े 3 बजे मुझे लगा कि मुझे यूरिनेशन हो रही है और मैं वॉशरूम चला गया। आया तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, जाने के बाद वज़ू करके फिर सोता हूँ। ओके, गुड है। मैंने नहीं किया उस रात, बैड है। हाँ, और मैं ऐसे ही आके सो गया। हार्डली 15-20 मिनट में नींद इतनी शदीद होती है मुझे कभी कभी रात को कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं सो रहा हूँ या मर चुका हूँ। मतलब इतनी, कभी कभी मुझे इतनी कड़ाके वाली नींद आती है। तो वो जो जिस दिन वज़ू नहीं किया ना, उस दिन मुझे बड़ी कड़ाके वाली नींद थी। मैं सो गया, 15 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि मैं 15 साल से सो रहा हूँ, मतलब इतनी पक्की नींद। किसी चीज़ ने मेरे पाँव से पकड़ा है। सॉरी। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर से हम स्टूडियो में हाजिर हैं। एक छोटा सा मसला, मतलब ये हमारी स्टोरीज में चीज़ें चलती रहती हैं,
हमें कहीं ना कहीं से रोका जाता है कि ये काम हम नहीं करें। जैसे कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे रखा था, लेकिन साइलेंट मोड से वो रिंगिंग मोड पे कैसे आया मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। और उसके बाद जब मैंने वो कॉल अटेंड की तो जाऊ भाई की कॉल थी, और जाऊ भाई ने ये बोला कि आशिफ भाई बर्गर बच्चे पे जो फ्रायर मशीन लगी है वो काम नहीं कर रही है। मैंने कहा अच्छा। हमने यहाँ पे स्टोरी रोकी, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और पता चला कि नहीं आशिफ भाई थैंक यू वेरी मच, अब वो चल रही है। 10 मिनट हमने सर लगाया, मशीन नहीं चल रही थी, अब बिल्कुल सही चल रही है। आप आए हो बस ही चलिए। ताम साहब, ये जो तुम लोग काम कर रहे हो ना, इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने काम छोड़ देंगे, हम काम फिर भी जारी रखेंगे। ज़रा एक बार फिर से ज़रा उसको साइलेंट करके आता हूँ, एक बार फिर से। क्या बात है आशिक बहादुर हो गया जी। आशिक स्ट्रॉन्ग नहीं, बहादुर तो था पहले से, ऐसी बात नहीं है। आशिक डरता नहीं है इन चीज़ों से। चल बिस्मिल्लाह कर। बस फटती है। हाँ थोड़ी थोड़ी तो ऐसी की तैसी। हाँ ऐसी की तैसी है। तो भाई उस रात हुआ ये कि मैं वॉशरूम से होकर आया, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया और मैं सो गया। 15-20 मिनट गुजरे होंगे, ऐसा लगा कि मैं कोई लंबा कोई पता नहीं कितने अरसे से सो रहा हूँ। 15-20 मिनट के बाद मेरे पैरों से किसी चीज़ ने पकड़ा और लिटरली स्पीड से मुझे अपने वो जो बेड का पैरों वाला साइड होता है ना, जो घसीट के नीचे ले गया। अच्छा, तो बेड से नीचे गिरा? ये मेरी टांगे लटक गई। ओके। अब जब आपको नींद में कोई इस तरह से घसीटेगा तो मतलब उस वक्त आपकी हवा कैसे ना टाइट हो यार। मेरी टांगे जब घसीटा मुझे और मेरी टांगे बेड से नीचे लटकी तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या था। नज़र मुझे उस वक्त कुछ नहीं आया, क्योंकि वो जो चीज़ थी घसीटने के बाद वो चीज़ बैल्कनी के दरवाजे से बाहर। ओके। मैंने कमरे में देखा, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बिल्कुल अंधेरा। वो एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है वो था। मैं वापस बेड पे जाके अपना लेटा। मैंने कहा नहीं, मैं अब पहले वज़ू करूँगा और उसके बाद सोऊंगा। जैसे ही मैं वज़ू के लिए उठा, मेरे वो जो रूम की जो ज़मीन है वो इतनी गर्म थी कि मैंने पाँव रखे और ऊपर कर दिए। ओके। मतलब मुझे रोका जा रहा था कि मैं वज़ू करने ना जाऊं। अब मेरी हालत ख़राब कि ये काम मुझे लग रहा है कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कि मैं ज़मीन पर पाँव भी रख रहा हूँ तो मेरे पाँव रख नहीं पा रहा, इतनी गर्म ज़मीन है। हालांकि ये किस्सा मैं आपको सर्दियों का बता रहा हूँ। बहरहाल अब मैंने दिल में ना विर्द करना शुरू कर दिया, वज़ू के बगैर ही। मैंने विर्द किया, ज़मीन पर पाँव रखा, ज़मीन नॉर्मल थी। मैं दूसरा रूम जो मेरा कब्रिस्तान की तरफ है, उस रूम की तरफ बढ़ रहा ही था कि मेरा नीचे एक छोटा सा वो जो है ना लाउंज टाइप, लाउंज तो अलग है मेरा, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें बीच में मैंने फ्रिज रखा हुआ और कारपेट बिछाया हुआ। लिटरली मेरा पाँव उस कारपेट में अटका और मैं गिरा, लेकिन मैं खुद से नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का दिया। वो धक्का ऐसा था कि मैं या तो फ्रिज में जाके लगता या तो मैं दीवार में लगता, लेकिन मैं गिर गया। मैं उठा, मैं भागा वॉशरूम की तरफ। मैंने पानी का नल का खोला, पानी नहीं आ रहा था। ओके। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, मैं आज समझ में नहीं आ रहा। लिटरली वॉशरूम में खड़े हुए मेरे जिस्म पर आग लगाई। मैंने उस आग की हीट को महसूस किया। याद है तुमने मुझसे कुछ अर्सा पहले एक बात पूछी थी कि यार ये तुम्हें सनबर्न के मार्क्स क्यों हो रहे हैं? और वो वीक में आया भी नहीं था तुम्हारे पास। ये उससे 4 या 5 दिन पहले का किस्सा था। ओके ओके। तो मेरी स्किन श्रिंक होना शुरू हो गई थी और मेरे यूँ लग रहा था छोटे छोटे दाने हो गए और मैं उतारूंगा तो मेरी खाल उतर जाएगी।
मेरे जिस्म में लिटरली आग लगी हुई थी। मैंने कहा आज तो मेरा आखिरी दिन है। और आज मैं गया तो मेरे नाक से खून आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जाके वो जो मेरा डिस्पेंसर पड़ा हुआ है उसमें से पानी निकाला और वज़ू करना शुरू कर दिया डिस्पेंसर में से। ओके। मेरा अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही मेरा वज़ू होना था हर चीज़ नॉर्मल हो गई। मैंने ज़िक्र किया, तिलावत की। मेरे दायरे में, मतलब मेरे सराउंडिंग में एक आग थी जो कंटिन्यू गोल घूम रही थी कि कहीं ना कहीं से उसे कोई चीज़ मिल जाए कि वो मेरे ऊपर, या कोई ऐसी पॉइंट, कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसी लीकेज मिल जाए कहीं से जिसमें से वो मुझ पर हमला कर सके। लेकिन मैंने अपना हिसार बांध दिया था। मैं बहुत महफूज था और मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये उस रात सीन हो गया। सुबह उठा गया, सोना तो अज़ाब ही हो गया था। बहरहाल जो सुकून की नींद होती है वो तो नहीं हुई, लेकिन 1-1.5 घंटा फिर भी मैं सो गया इन सारी चीज़ों के बाद। अब लोग बोलेंगे कि आपको नींद कैसे आ जाती है, इन सारे इतने मामला हो जाए। भाई एक आदत पड़ जाती है ना, तो आदत पड़ जाती है। अल्लाह ना करे किसी को ऐसी आदत पड़े। तो मैं बहरहाल उठ गया, सुबह नहाया वहाया, वज़ू किया, गुस्ल किया, ज़िक्र किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। तो बहरिया टाउन के बाद एक छोटा सा एक छोटी सी कब्र बनी हुई है, और उसके साथ एक दो शायद छोटी कब्रें और भी हैं। एक कब्र है, उसको उन्होंने दरगाह की तरह का एक शेप दे दिया है, 2-4 झंडे लगा दिए, वो जिस पर वो जो हाला हैंडीक्राफ्ट सारे टाइल लगे। हाँ। तो उस जगह तक पहुंचा था तो एक बंदा खड़ा था, उसने मुझे हाथ दिया, अच्छे खासा, मतलब कपड़ों में वेल ड्रेस। मैंने समझा कोई गाड़ी मिस हो गई है या कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सी जगह है, क्या है। मैंने बस उस वक्त वहाँ पे गाड़ी रोकी तो वो बंदा मेरे साथ आगे आके बैठ गया। तो मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ तक जाऊँगा। तो कहने लगे हाँ ठीक है, मैं भी उससे पहले ही उतर जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब इसको उससे पहले काठोड़ वाठोड़ है या DHA सिटी है तो इस तरह से है, वहाँ पे उतर जाएगा, ये उधर ही जाना होगा, इतना वेल ड्रेस बंदा है। तो गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। मुझसे कहने लगा कि यार आप बड़े नेक बंदे हो। मैंने कहा अच्छा जी मेहरबानी, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहने लगा नहीं बस आपके चेहरे से लगता है कि आपने मुझे लिफ्ट दी है, नेक बंदे हो और इस तरह से। मैंने कहा अच्छा जनरल बात। तो कहने लगा कि यार आपके पीछे ना बड़ी दुआएं। मैंने कहा यार आप कोई मतलब नजूमी हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, क्या हुआ? कहने लगा नहीं मैं रात आया था आपके पास। ओके। रात आया था आपके पास, मुझे किसी ने भेजा था आपको नुकसान देने के लिए। ओके। तो मैंने कहा कि अच्छा किसने भेजा था? कहने लगा वो मैं नहीं बता सकता किसने भेजा था, लेकिन किसी ने भेजा था जो यहाँ से है भी नहीं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो मुझे नुकसान क्यों देना चाह रहे थे? बोला सुना यह है कि तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे करीब किसी को नहीं आने देती। जब मैं आया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में ये बात इतनी ही सही है, लेकिन मैं तुम तक पहुंच गया क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कोई रोक नहीं पाया। मैंने कहा लेकिन उसके बाद तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ रात में। और तुम्हारे दायरे में, तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे सर्कल में जो चीज़ें तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कभी नुकसान नहीं देने देगी। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ जो बहुत ताकतवर जिन है,
मेरी गाड़ी में मेरी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है मेरे साथ। मतलब तुम्हारे साथ दुआएं हैं। दुआएं हैं? तो किसकी दुआएं, ऐसी कौन सी चीज़ है वो नहीं पता, लेकिन जब सारी चीज़ों को मैंने पीछे करके तुम तक पहुंचा तो वो दुआएं तुम्हारे सामने मेरे लिए ऐसा था जैसे लोहे के बड़े गार्ड्स, बड़ी शील्ड्स कि तुम्हारे करीब नहीं आने दे रहे थे। मैं जल रहा था तुम्हारे सराउंडिंग्स में। मैंने कहा अभी तुम मेरे साथ कुछ नहीं है, मुझे नुकसान दे सकते हो, मेरे बराबर में बैठे हो, मुझे नुकसान दे दो। बोले मैं ता हयात ता उम्र, जितनी मेरी उम्र है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ओके, मतलब एक और दोस्त बना लिया तुमने। बोला जिसने मुझे भेजा था ना, जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सका तो उसने अपने इल्म के ज़रिए मुझे सज़ा दी, जिसकी खिदमत में पिछले 35 साल से कर रहा हूँ। मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसने पे ड्यूटी नहीं की, उस वजह से उसने सज़ा खाई। 35 साल उसकी कैद में था। वो 35 साल के बाद कहने लगा कि मैं उसको खैर बात कह के अब तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने कहा भाई ये देख ले, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा नहीं करो। कहने लगा तू चाहे तू ना चाहे, तेरी एक आवाज़ पर हूँ मैं, सिर्फ एक आवाज़ पर। लेकिन मैंने जब वो वहाँ से गया, जब मैं अपनी जगह पर पहुँचा जॉब की, वो मेरी गाड़ी में मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। वो दिन है आज का दिन, मैंने कभी उसको नहीं बुलाया। मैं खुद से किसी को नहीं बुलाता। आज बुलाता? मैं कभी किसी को नहीं बुलाता। आज बुला ले। पानी पी के चला जाओ बस। पानी का गिलास भर के रखते हैं, उसको बोल दो बस पी ले और चला जा। पानी का गिलास बॉटल उठा। क्या बॉटल? आज कुछ डिफरेंट हो जाए यार। पानी यहीं पड़ा होता है तेरे पास? नहीं पड़ा है। बिस्मिल्लाह। तो जनाब आज ये पानी का गिलास खुद ब खुद ख़त्म होगा। एक मिनट यार, मुझे मैं पकड़ता हूँ, तू पता चले यूँ एक्स्ट्रा लगा के। नहीं, ऐसे ही करना। हाँ, ये पानी का गिलास अभी आप लोगों के सामने, जिस चीज़ को मैंने इतने अरसे से नहीं बुलाया, एक आशी के कहने पे मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मुझे गुलामी किसी की नहीं पसंद। बदतमीज़ आदमी है डॉक्टर साहब, आपने चीटिंग की है मेरे साथ। नहीं, मैंने सही किया है आपके साथ। कमेंट में बताइएगा किसने सही किया या गलत किया। गुस्सा आ रहा हूँ बहुत। कैमरा बंद करते हैं, इसका जवाब मैं इसको कैमरा के बाद देता हूँ। मिलेंगे कल आपसे स्टोरी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। अगर काशिफ का सर्वर फटा हुआ हो या मेरा फटा हुआ हो तो समझ जाइएगा किसने जीता है। हमारी तरफ से सिया बाबा, अल्लाह हाफिज़। यार जाने से पहले एक सवाल, मुझे ये बता कि वो जो बंदा था, वो बंदा मतलब तूने कहा वेल ड्रेस्ड, मतलब पैंट टाई कोट शर्ट में था या शलवार कमीज? नहीं, वेल ड्रेस, ऑफिस। हाँ हाँ, ऑफिस जा रहे थे भाई, बॉस के पास। जुक जुक वुबाक। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।